राज्य में सरगर्मी बढ़ी हुई है क्योंकि उपचुनाव एमएलसी उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। मतलब 1 सीटों पर उपचुनाव, 9 सीटों पर चुनाव। ये तो आपको पता है। नीतीश कुमार जदयू से लगातार एक्टिव हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं, जदयू नेताओं के घर पहुंच रहे हैं। आज भी जदयू कार्यालय नीतीश कुमार पहुंचे थे और कहा जा रहा है कि लगभग लगभग एमएलसी की लिस्ट फाइनल हो चुकी है। नीतीश कुमार आखिरी मुहर लगाएंगे। 18 तारीख को चुनाव है और उस दिन ही रिजल्ट आएंगे। लेकिन तेजस्वी भी एक सीट पर दावा ठोक रहे हैं क्योंकि 25 विधायक चाहिए एक सीट के लिए। तो एक सीट पर तो आरजेडी भी दावा ठोक रही है। कौन उम्मीदवार होगा, बड़ी अपडेट निकल कर आ गई है। आरजेडी की तरफ से कौन एमएलसी पद का उम्मीदवार होने जा रहा है, ये आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उसके पहले बताऊं कि अभी आरजेडी कार्यकर्ताओं का मनोबल हाई है क्योंकि सोनू कुमार राय जीते। अभी हाल के उपचुनाव में सोनू कुमार राय जीते। तेजस्वी चाह रहे हैं कि एक प्रत्याशी तो हम भी निकाल ले। अब देखिए, एआईएमआईएम सीट मांग रहा है, एक सीट तेजस्वी से मांग रहा है एआईएमआईएम कि भैया हमने आपको राज्यसभा चुनाव में मदद किया तो आप एक सीट दो। लेकिन तेजस्वी नहीं देंगे। मदद किया लेकिन फिर भी राज्यसभा जीत नहीं पाए। अब देखिए, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, तेजस्वी नहीं देना चाह रहे हैं। एआईएमआईएम को विधान परिषद की सीट देने में आरजेडी को नुकसान नजर आ रहा है। एआईएमआईएम महागठबंधन में शामिल नहीं है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव खुलकर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में आने से बच रहे हैं। आरजेडी की ताकत एमवाई समीकरण रही है। पार्टी को मुसलमान के साथ हिंदुओं का भी वोट चाहिए। आरजेडी को डर है कि एआईएमआईएम को सीट देने से उनके हिंदू वोट बैंक पर असर पड़ेगा। वोट बैंक गड़बड़ाने से भय से तेजस्वी ने कभी मुसलमान डिप्टी सीएम की मांग का खुलकर समर्थन नहीं किया। अब तेजस्वी किसको देंगे टिकट, तेजस्वी यादव विधान परिषद के लिए किस पे टिकट देंगे, इस पर दो बातें चल रही हैं। इस तेजस्वी परिवार एकजुट करेंगे, बड़े भाई तेज प्रताप को देंगे। इसकी चर्चा है कि राबड़ी देवी चाहती हैं कि उनके बेटे और महुआ से जनशक्ति जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़कर हारे तेज प्रताप को विधानसभा भेजा जाए। तेज प्रताप की हार से लालू के परिवार के अंदर की लड़ाई में तेजस्वी जीत चुके हैं। वे आरजेडी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। यानी पार्टी के अंदर कई बड़े फैसले वो लालू प्रसाद की तरह ले सकते हैं। तेजस्वी और उनके सहयोगियों का मुखर विरोध तेज प्रताप के साथ ही उनकी बहन रोहिणी आचार्य भी कर चुकी हैं। इन सबके बीच तेजस्वी का फैसला लेना है कि परिवार को एकजुट करने के लिए बड़े भाई को एमएलसी बनाए या किसी और को टिकट दे। दूसरा, डैमेज कंट्रोल के लिए मुसलमान को टिकट देंगे तेजस्वी यादव। एआईएमआईएम ने जो दाव खेला है उसका असर यह हो सकता है कि तेजस्वी अपनी पार्टी के अंदर से किसी मुसलमान को विधान परिषद भेजने का फैसला ले ले। सुनील कुमार सिंह और मोहम्मद फारूक की सीटें 28 जून को विधान परिषद में खत्म हो रही है। तेजस्वी फारूक को फिर से भेजने पर विचार कर सकते हैं या किसी अन्य मुसलमान को। तो इन दोनों नामों पर चर्चा तेज चल रही है। लेकिन ये तो आप मान के चलिए कि एक सीट तेजस्वी एआईएमआईएम को नहीं देने जा रही है। वहीं आरजेडी अब राजनीति के जानकार कहते हैं कि आरजेडी के पास 25 विधायक हैं, ओबीसी के पास 5 विधायक हैं। इसीलिए दावेदारी उचित है। 5-6 विधायक घट रहे होते तो बात समझ में आती। लेकिन तेजस्वी नहीं देंगे एआईएमआईएम को सीट। और दो नामों की चर्चा है, मुसलमान पर दाव लगा सकते हैं या अपने परिवार को एकजुट कर सकते हैं। अब आने वाले दिनों में इसका जल्द ऐलान हो जाएगा। अब ज्यादा समय बचा नहीं है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।